गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि ट्रांजिस्टर्स के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। ट्रांजिस्टर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। ट्रांजिस्टर्स के कॉन्फ़िगरेशन में बारे में पढ़ चुके हैं कि ट्रांजिस्टर के 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं: कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ये 3 कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। ट्रांजिस्टर के सिंबल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर्स की जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग पढ़ेंगे कॉमन बेस की पढ़ेंगे, तभी तो हम कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो कॉमन एमिटर के में जो बी आई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कॉमन एमिटर की, उसको जनरली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि होती है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है हमारी, वो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में ड्रॉ होती है। सो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में, जो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, एमिटर तो कॉमन होगा, है ना। तो एमिटर कॉमन होगा तो बेस एमिटर जैसे हमारा इनपुट होगा, और बेस हमारा इनपुट पे होगा तो बेस करंट हमारा इनपुट करंट होगा, और बेस एमिटर जंक्शन हमारा इनपुट जंक्शन होगा। तो इनपुट वोल्टेज हमारा बेस एमिटर वोल्टेज होगा। तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स हमें शो किया है। तो हमने यहाँ पे 3 आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रख के, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रख के यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं जनरली इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में, इनपुट वोल्टेज हमारा होता है वीबी, इनपुट वोल्टेज हमारा वीबी होता है, एंड वीबी इज द इनपुट वोल्टेज, base emitter junction is the input voltage, and IB is the input current. तो यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट रख के, तो हम देखते हैं कि वी इंक्रीज द वोल्टेज, वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो करंट नहीं बढ़ता एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हमारा करंट हमारा बढ़ने लगता है। इस तरह से बढ़ता है एट VCB। एक कांस्टेंट वोल्टेज VCB की वैल्यू को एक कांस्टेंट ले लें। जैसे VCB हमने 1 वोल्ट लिया है, तो VCB इक्वल टू 1 वोल्ट पे, VCB इक्वल टू 1 वोल्ट पे हमने ये लिया। तो ये किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो ये वोल्टेज हम देखते हैं कि ये वोल्टेज V के नी वोल्टेज कहलाता है, नी वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज। और हम देखते हैं कि जब हम इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो ये नी वोल्टेज तक करंट हमारा नहीं बढ़ता है, और नी वोल्टेज के बाद जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट हमारा रैपिडली चेंज होता है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि इन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, if we increase the input voltage till knee voltage, the current does not increase or current will not flow in the junction. The reason is that input junction has a depletion layer. Each PN junction has a depletion layer. So input junction में भी depletion layer होगी हमारी, और इनपुट जंक्शन में जो डिप्रेशन लेयर होगी जब तक वो रिड्यूस नहीं होगी तब तक उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये वोल्टेज, दिस अमाउंट ऑफ वोल्टेज is used of input. This amount of input voltage is used to reduce the width of the PN junction. Now, as soon as the width of the PN junction is reduced, now if we increase the voltage, current will increase. This so the current will increase. So, पहला पॉइंट तो यही है हमारा कि करंट हमारा नी वोल्टेज तक जीरो होता है, नी वोल्टेज तक करंट जीरो होता है, ठीक है। और ये करंट क्यों जीरो होता है, क्योंकि ये जब तक डिप्लेशन लेयर की बिट हमारी कम नहीं होगी, रिड्यूस नहीं होगी टोटली, तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये जो वोल्टेज है इनपुट का, ये वोल्टेज हमारा डिप्लेशन लेयर की बिट को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। इसके बाद जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट हमारा बढ़ता है। तो ये दूसरा पॉइंट ये है कि this shows that if we increase the input voltage after the new voltage, current will increase rapidly. This shows that the input junction has a low resistance. Input junction का resistance बहुत कम होता है, क्योंकि तभी तो वोल्टेज कम, थोड़े स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज बढ़ाने पे ही करंट हमारा लार्ज करंट फ्लो हो रहा है। तो दिस शोज दैट द इनपुट जंक्शन हैज अ वेरी लो रेजिस्टेंस, इनपुट जंक्शन का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है
कि हम देख रहे हैं आप देख सकते हैं तीसरे पॉइंट को कि आप डिफरेंट वीसीबी की वैल्यू यदि हमें चेंज करें तो करंट विल shift towards the right if we change the increase the आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज करें। ये हमारा 1 वोल्ट पे था, हम आउटपुट वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ा दें तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऐसे आता है। ये समझ लो हमारा 10 वोल्ट पे। तो हम देख रहे हैं कि कर्व हमारा राइट में शिफ्ट हो रहा है। यदि आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा दें तो कर्व हमारा राइट में शिफ्ट हो रहा है। हम आउटपुट वोल्टेज को अब 10 से 20 बढ़ा दें तो इस तरह से आएगा, ये 20 वोल्ट। So this shows that if we increase the output voltage, the curves will shift towards the right. This shows the this shows that the output if we increase the output voltage, input current will be reduced. यदि कर्व हमारा राइट में शिफ्ट हो रहा है वोल्टेज बढ़ाने पे, आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने पे, और राइट में शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब कि करंट हमारा कम हो रहा है, करंट हमारा पहले की तुलना में कम हो रहा है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने पे करंट हमारा इनपुट करंट क्यों कम होता है? ये होता है ड्यू टू द फिनोमेना अर्ली इफेक्ट। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना, EARLY, अर्ली इफेक्ट। दिस happens due to the early effect. दिस इज ड्यू टू द अर्ली इफेक्ट, और इसका दूसरा नाम होता है बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। बेस विड्थ बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। तो अर्ली इफेक्ट और बेस विड्थ मॉड्यूलेशन की वजह से ये आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने पे हमारा इनपुट वोल्टेज कम होता है। अब हम पढ़ेंगे कि ये बेस विड्थ अर्ली इफेक्ट या बेस विड्थ मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो पहले तो ये समझ लो आप लोग कि आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने पे हमारा इनपुट करंट कम हो रहा है, और किसकी वजह से कम होता है? ये फिनोमेना है जिसको हम बेस विड्थ मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और चूंकि एक साइंटिस्ट इसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था इस फिनोमेना को, साइंटिस्ट अर्ली ने, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द अर्ली इफेक्ट। अर्ली इफेक्ट और बेस विड्थ मॉड्यूलेशन की वजह से ऐसा होता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे व्हाट इज द बेस विड्थ मॉड्यूलेशन और अर्ली इफेक्ट। ओके, थैंक यू।